जैन देशवासियों, आज चर्चा करते हैं कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार अपनी कुर्सी कायम रखने के लिए, अपने आप को सत्ता में रखने के लिए किस किस तरह से पाप करता है, किस किस तरह के पाप पहले इसने कर रखे हैं, उन विषयों में चर्चा करते हैं। ये देशवासियों, भारत का संविधान है। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था और इसके जो निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने इस संविधान के अंदर कहीं भी नहीं लिखा भाई जातिगत जनगणना होगी। संविधान निर्माताओं ने इसमें एक ही चीज लिखी है कि जो गरीब और पिछड़े लोग हैं उनको समाज में बराबर का दर्जा लाने के लिए उनको सरकार में सरकारी नौकरियों में सुविधा दी जाएगी, उनको आरक्षण दिया जाएगा। और यह भी लिखा हुआ संविधान में कि आरक्षण एक बार ही दिया जाएगा उस परिवार को। उसके बाद जैसे ही वो परिवार क्रीमी लेयर में आ जाएगा तो उस परिवार को आरक्षण छोड़ना पड़ेगा। दूसरा जो नया परिवार गरीब होगा, पिछड़ा होगा, उसको आरक्षण मिलेगा और इस तरह से देश के तमाम नागरिक एक बराबर हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने जब देश आजाद हुआ, जब संविधान देश का लागू हुआ, उसके बाद संविधान निर्माता ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पार्टी से निकाल दिया और अपने हिसाब से अपनी सत्ता कायम करने के लिए देश की जनता के साथ जो धोखा किया, देश की जनता को गुमराह किया और जो गरीब आदमियों को बहका करके जो पाप किए ना, वो कारण है कि कांग्रेस अब इतिहास बनने जा रही है। लेकिन कांग्रेस के जो नेता ना, अब भी जो मौजूद लोग हैं, वो अब भी जनता को बहकाते हैं, अब भी पाप करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और अहमदाबाद में अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसमें हमारे माननीय राहुल गांधी जी यही संबोधन कर रहे थे कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जब मैं राहुल गांधी से पूछना चाह रहा हूं, जो संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं, संविधान निर्माताओं ने इस तरह कोई लिखा हुआ नहीं है, तो जातिगत जनगणना करा करके आप क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या हासिल करना चाह रहे हो? देश की जनता आपको बहुत अच्छी तरह से पहचान चुकी है। अब आपके हाथ में सत्ता नहीं बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आपने पाप किए उनका गढ़ा भर चुका है और अब आप बार बार लगातार और नए नए पाप कर रहे हो ना, उससे जनता पूरी तरह से अवगत हो चुकी है। मैं एक बात और बताऊंगा देशवासियों, गांधी परिवार ने अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए इस देश के दो टुकड़े किए, भारत और पाकिस्तान बनाया। उसके बाद पाप किए, जो राष्ट्रहित में बात करते थे नेता, उनको पार्टी से निकाला और कई जो लोग थे जब देश आजाद हुए कांग्रेस से जुड़े थे, कांग्रेस को छोड़ छोड़कर चले गए। और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही पंजाब में जो बीज बुआ था ना, आतंकवाद का बीज, वो भी कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण बुआ था, क्योंकि वे हमेशा सत्ता बनाना चाहते थे और जनता ने एक बार इमरजेंसी के बाद कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया, तो उन्होंने पंजाब में आतंकवाद के बीज बो दिए और उसका नतीजा जो है वह सभी देशवासियों के सामने है। राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर यात्रा कर रहे हैं और उनके सहयोगी जो दल है, अखिलेश जी है उत्तर प्रदेश से, लालू जी है बिहार से और कई दल है जो इनके साथ काम कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जिनकी जो सत्ता खुशी हुई है और आगे सत्ता में आने के लिए कोई चांस नहीं है। वो देश में अशांति पैदा करने के लिए, देश को ऐसे तरह इसलिए करना चाह रहे हैं कि वो देश की जनता को गुमराह करके दोबारा फिर सत्ता में आ जाए। और इसलिए बिहार में लालू जी की पार्टी और यूपी में अखिलेश जी की पार्टी और कांग्रेस पूरे देश में ये प्रचार करने में जुटी है अगली जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा ही देश में ऐसे बीज बोए हैं, अगर देश में को ऐसे तरह करने की नीति हमेशा रखी है, देश को ड्रा करने की नीति रखी है। और मैं ये पूछना चाह रही हूं यहाँ पे राहुल गांधी जी से, अखिलेश जी से, लालू यादव जी से और आम आदमी पार्टी के नेताओं से, जो देश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे। देशवासियों, न्यायपालिका का भ्रष्टाचार सबके सामने 10-12 दिन से चल रहा था और दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर पर नोट जड़ते हुए पाए गए। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ और न्याय व्यवस्था के खिलाफ किसी आदमी ने कोई आवाज नहीं उठाई, जबकि देश की गरीबी की जड़ ही देश की जो न्यायपालिका का भ्रष्टाचार है वो सबसे पहले एक नंबर पे है। लेकिन किसी भी नेता ने, यानी कांग्रेस के किसी नेता ने और आरजेडी के किसी नेता ने और अखिलेश जी की पार्टी के किसी नेता ने, आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने
किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं उठाई कि भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए न्यायपालिका की व्यवस्था को ना सही करो, न्यायपालिका में नियुक्तियां ना मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। इस तरह किसी भी तरह से कोई आवाज नहीं उठाई, ना कि कोई याचिका लगी, एक भी आदमी का मुंह नहीं खुला। हाँ, देश में गुमराह करने के लिए बार बार हर विपक्षी पार्टी का नेता एक ही बात कर रहा है, देश में जातिगत जनगणना, देश में जातिगत जनगणना। आपने 60-70 साल राज किया देश में, जातिगत जनगणना पहले आपने नहीं कराई। आप जिस राज्य में सरकार चला रहे उस राज्य में आपने जातिगत जनगणना नहीं कराई। लेकिन देशवासियों, इनका मकसद एक ही है, देश के लोगों को किस तरह से गुमराह किया जाए। सबसे पहले अपनी सत्ता हासिल करने के लिए देश के दो टुकड़े किए, उसके बाद देश को ऐसी तरह करने के लिए इमरजेंसी लगाई, उसके बाद सरकार चली गई इनकी तो आतंकवाद के बीज बोए, और हर नए नए इस तरह के पंचतंत्र रस्ते रहते हैं। अभी सत्ता में रहे तो सिर्फ हम ही रहे और दूसरा कोई आदमी ना रहे, और विदेशियों के साथ मिलकर के देश में अलग अलग तरह के षड्यंत्र रचते हैं। और अब देखना, मोदी सरकार जो उग्रवादी था तहवर हुसैन राणा, जो 26/11/2008 का ताज होटल पर हमला किया था, उसका अपराधी है, उसको सरकार वापस इंडिया ले आई है। और अब इसे इन विपक्षी देशद्रोही लोगों के सुर निकलने शुरू हो गए। अभी इसकी जो है ना ट्रायल बिल्कुल फेर तरीके से होनी चाहिए, यानी ट्रायल शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले कहना शुरू कर दिया अब इसकी ट्रायल बिल्कुल फेर तरीके से होना चाहिए। ये देखो, ये लोग अपनी सत्ता हासिल करने के लिए देश के खिलाफ कितनी दूरी तक जा सकते हैं। अब एजेंसियां जांच में लगी है, अब देखना इसमें कईयों के नाम भी उड़ेंगे। ये हो नहीं सकता, मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कहता हूं, ये हो नहीं सकता जो बॉम्बे में हमला हुआ था 26/11 को, उसमें कोई कोई हमारे देश का जयचंद बिल्कुल शामिल, और सत्ता में बैठा हुआ जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई आदमी नेता है, या कोई न्याय प्रक्रिया में शामिल आदमी है, या कोई इस परिवार से जुड़ा हुआ कोई आदमी हो, बिल्कुल इसमें शामिल पाएगा। और आने वाले दिनों में देश के सभी लोगों को पता लग जाएगा। और आप देशवासियों इस चीज को देखो और इस पर सोचने की जरूरत है। न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार है इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे, लेकिन जाति जनगणना में बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका जो भ्रष्टाचार है ना, उसमें ये लोग सारे जुड़े हुए, सब मिले हुए हैं। और जाति जनगणना पे इसलिए बोल रहे हैं कि देश की जनता को गुमराह करना है, और इनको ये पता है कि देश की जनता गुमराह हो जाएगी, तुम्हारे को वोट दे देगी। इनका मतलब सिवाय 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 वोट लेने से देश के गरीबों का कोई भला नहीं करना इन्हें, और जाति गणना के बाद भी कोई इन्होंने जनता के लिए कोई अच्छा काम नहीं करना है, और ना जनता की गरीबी से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने अपनी जो नौकरी चली गई इनकी अपनी दुकानें बंद होगी, अपनी दुकानें वापस हासिल करने के लिए, अपनी नौकरी वापस लेने के लिए देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, और देश की जनता का भला ये बिल्कुल नहीं कर सकते। जो 60-70 साल राज करके देश में, जब देश की जनता के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, तो अब क्यों सोचा जाति जनगणना का, पहले क्यों नहीं किया? और हमारे संविधान में ऐसा प्रोविजन नहीं है। दूसरा, वक्फ बोर्ड जैसे ही लागू हो गया, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जैसे ही लागू हुआ, तो जो अहमदाबाद में कल कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसमें भी हमारे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का ना ये विरोध है। ये धार्मिक वक्फ संशोधन जो अधिनियम है वो कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। वक्फ बोर्ड है, दुनिया के मुस्लिम किसी देश में नहीं है, हमारे देश में ही है, और कुरान में इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। ये तो जो मुस्लिम धर्म के जो रहनुमा बने हुए थे और जो पैसा खा रहे थे, मलाई खा रहे थे, वक्फ की संपत्ति को बेच बेच करके उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बना था। इसमें हमारे कांग्रेस के भ्रष्ट नेता भी शामिल थे, वक्फ बोर्ड के भ्रष्ट नेता भी शामिल थे, और गरीब मुसलमानों का शोषण कर रहे थे, आप मलाई खा रहे थे। और जो गरीब मुसलमान इससे खुश है, जो मलाई खाने वाले इससे नाराज है, और कुछ दिन के बाद मलाई खाने वालों को या तो जेल में लगी, और या फिर संपत्ति उनकी जो छीनी जाएगी, और वे भी आम नागरिकों के बराबर हो जाएंगे, और गरीब मुसलमानों का इसमें भला होगा। यानी कि इन्होंने अपने फायदे के लिए पाप करना और कोई काम नहीं करना, हमेशा देश को गुमराह करना है, हमारे मुसलमान भाइयों को गुमराह करना है, हमारे पिछड़े भाइयों को गुमराह करना है, सिवाय गुमराह करने के सिवाय कोई काम नहीं करना। और सारा काम किस लिए कर रहे हैं? अपनी सत्ता हासिल करने के लिए। 100 का तोड़ सिर्फ ये अपनी सत्ता हासिल करने के। और अब जो ये राणा उग्रवादी अमेरिका से आ चुके हैं, इसमें देखना कली किसकी खुलेगी और किस किस के नाम आएंगे, और वो आईएनए के सारे रडार पे है। और आगे फिर बताऊंगा देशवासियों, और मजबूत सरकार है, इसके साथ खड़े रहना। और मोदी जी का धन्यवाद बार बार, जो इस तरह को उग्रवादी को वापस ले आए।
और अब देश की जनता ऐसी गलती नहीं करेगी। अब जो जो स्वार्थी नेता वो फिर सत्ता सौंपेगी। और आगे फिर बताऊंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। जय हिंद सभी को भाई।